नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी के अमरोहा के हसनपुर में दबंगों ने पिलर लगाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपलौती खुर्द निवासी मुतलिब ने पुलिस को पत्र देकर कहा है कि उसकी गंगा तट बांध के भीतर पाइंदापुर एतमाली में 14 बीघा जमीन है। गांव के दबंग ने 14 बीघा जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पिलर गाड़कर खड़े कर दिए हैं। पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित मुतलीब का आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया हैं तथा उन पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। बताओ क्या सर, आज हमारी ज़मीन पे 14 बीघे पर कब्जा कर रहा था एक वसीम है सनोब मुजम्मिल और एक गुल हसन सनोब रियासत। पिपलौती खुर्द के दबंग हैं और इन्होंने जब हमें सूचना मिली हम मौके पर गए तो वहाँ पिलर गाड़ रहे थे और हमें देख के ये फरार हो गए और फिर फ़ोन मिलाकर गंदी गंदी गालियाँ और जान से मारने की गोली मारने की धमकी दी। बोले तू आगे को आ जा, अभी गोली मारेंगे। थाने आए, क्या हुआ? थाने में आके हमने एप्लीकेशन दिए, कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है। डोंबिवली से खास खबर। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डोंबिवली में भारत माता की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इस अद्वितीय प्रतिमा को आकार देने में करीब 9 दिन का समय लगा। करीब 2.5 लाख रंगीन मिट्टी के दियों से बनाई गई भारत माता की यह प्रतिमा श्रद्धा, संस्कृति और देशभक्ति का अद्भुत प्रतीक बनकर उभरी है। डोंबिवली में आयोजित उत्सव महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से भारत माता की यह भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में डोंबिवली कर पहुंचे, जिससे पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। उत्सव महोत्सव का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डोंबिवली कर एक सांस्कृतिक परिवार पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक एकता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र प्रेम का सशक्त संदेश दिया गया। आप सभी को मालूम है कि वंदे मातरम इस राष्ट्रगान को 150 साल पूर्ण हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी उनके भाषण में वंदे मातरम गीत का जो महत्व है वो पूरे देश में लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए संसद ने गौरव उद्गार और भाषण किया। 150 साल पहले भारत देश ये पारतंत्र में था और स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन क्रांतिकारों ने, जिन जिन स्वयंसेवकों ने को अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दी, उसी तरह से बहुत सारे स्वतंत्र सैनिकों ने कारावास भुगता। ऐसे सभी लोग इस गीत से प्रेरित होकर इन्होंने ये सब काम शुरू किया था। तो ये गीत का महत्व बहुत बड़ा है और हमारे अगली पीढ़ी को इस गीत का महत्व मालूम रहना चाहिए। इसलिए हमने डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार के माध्यम से यहाँ पर 2.5 लाख मिट्टी के दिए जो है वो दियों को कलरिंग कर कर एक भारत माता का चित्र बनाने का संकल्प किया था। डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार के माध्यम से ये रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। ऐसा आज आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है। मैं सभी डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार के सभी हमारे सहकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन का वक्त लगा बनाने के लिए 9 दिन का वक्त लगा और रात दिन सभी कार्यकर्ता उसमें लगे रहे।
अमरोहा में वारंटियों पर पुलिस का शिकंजा, 24 घंटे में 53 आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा जनपद में वारंटी अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे 3 दिवसीय विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बीते 24 घंटों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 53 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह अभियान 19 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी थानों की सक्रिय भागीदारी रही। पुलिस की प्रभावी कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए 53 वारंटियों में से 40 को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि 13 अभियुक्तों के वारंट रिकॉल कराए गए। अलग अलग थानों में की गई कार्रवाई के दौरान अमरोहा नगर, डिडौली, रजपुर, नौगावा, सादात, अमरोहा देहात, मंडी, धनौरा, गजरौला, बछरायू, हसनपुर, सैदनगली, आदमपुर और रहरा थाना क्षेत्रों से वारंटी अभियुक्तों को पकड़ा गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान फरार चल रहे वारंटियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से अभियान को और तेज और प्रभावी रूप से जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पुलिस द्वारा वारंटी और वंचितों के विरुद्ध चलाए जा रहे 3 दिवसीय अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में सभी थानों के द्वारा 53 कुल वारंटियों इनको गिरफ्तार किया गया है, जो माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में इनके विरुद्ध वारंट जारी हुए थे। और इसी क्रम में कुछ लोगों ने रिकॉल कराए थे। इन सभी को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और ये कार्यवाही निरंतर अगले 21 तारीख तक जारी रहेगी। और इसमें अधिकतम जो न्यायालय के प्रोसेस प्राप्त हुए हैं और जिनके वारंट जारी हैं उन सभी की गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, सुनिश्चित कराई जा रही है और इससे अपराधियों पर जिस क्षेत्र में अभी हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगेगा। अलीबाग नगर परिषद में देवक में किसान मजदूर पार्टी और महाविकास आघाड़ी का लाल झंडा फिर फहराया गया। अक्षय प्रशांत नायक अलीबाग की युवा उच्च शिक्षित मेयर बने। बीजेपी उम्मीदवार तनुजा परेकर की भार शेकाप नेता जयंत पाटिल ने लोगों को धन्यवाद दिया। ज्या 2-3 सीट आमच्या गेल्या त्याच्याबद्दल पार्टी पहिल्यांदा नाराजी आहे, परंतु या शहरामध्ये जवळजवळ 40 वर्ष शेतकरी कामगार पक्षाचं वर्ष आहे। अबाधित आम्ही ते प्राबल्य आम्ही ठेवलेलं आहे। मला वाटतं की हे प्राबल्य नष्ट करण्याचं काम विरोधकांनी या ठिकाणी केलं। पण या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य आहे की आम्ही काँग्रेस बरोबर लढत आलो आणि काँग्रेस आणि शेका पक्षाची लढाई आहे। सांप्रतच्या या वादळामध्ये मला वाटतं की ज्या पद्धतीची मागणी आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी या ठिकाणी ज्या पद्धतीची या ठिकाणी साथ दिली आणि त्यामुळे कधी नाही हे मतं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आज शेतकरी कामगार पक्षाच्या उमेदवाराला पडलेली आहे। 2-3 वार्डामध्ये तर डिपॉझिटच घालवलेलं आहे आणि एकदम अल्प मतं मिळाली। गेल्या खेपेला काँग्रेसला 2500 मतं पडली होती आणि सेनेला 600 मतं पडली होती। ती त्यांची खरी मतं आहे। यावेळेला काँग्रेसची मतं ट्रान्सफर होत आहेत आणि त्याच्यामुळे आम्हाला या फटका बसलेला आहे। पण या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य आहे काँग्रेसनी मनापासून तालुक्यातल्या खालच्या थराचा कार्यकर्ता पण या शहरामध्ये आला आणि आपली मतं अबाधित ठेवली आणि ती या ठिकाणी शेका पक्ष आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांना त्यांनी चांगल्या जिद्दीनं आपली मतं काबूत ठेवण्याचं काम केलं, म्हणून हा विजय आहे। मी उद्या परवा बोलीन तुमच्याबरोबर पुन्हा, परंतु आज सकाळपासून ही जवळजवळ 7-8 तास आपली ही मिरवणूक चालली, तर मी पण थकलेलो आहे। पण माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा मला अभिमान वाटतो। जिद्दीने या ठिकाणी आमची बाजू थोडी पडती झाली असताना या शहरावर लाल बावटा त्यांनी कायम ठेवलेला आहे। पहिल्यांदा आम्ही नगरपालिकेवर लाल बावटा लावण्याची परवानगी कार्यकर्त्यांना दिली, कारण ही शासकीय इमारत आहे। पण आज आम्हाला वाटतं की शेका पक्षाचीच इमारत आहे, ही शेका पक्षाचीच मालमत्ता आहे। या भूमिकेतून आम्ही काम करतो आहोत। मला वाटतं की ज्या पद्धतीचा वापर पैशाचा आणि सत्तेचा स्कुटिनी पासून या ठिकाणी चिन्ह वाटवेपर्यंत सत्तेचा वापर बेकायदेशीर करण्याचा प्रयत्न सांप्रतच्या राज्यकर्त्यांनी केला, तो आम्ही खऱ्यापणे हाणून पाडला। त्याच्यावर मात करून हा आजचा विजय आज मिळालेला है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।